The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम हमारी सीरीज़ को फर्दर आगे मूव कर रहे हैं. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ रहे थे. आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 243 ऑफ CRPC, 243 ऑफ CRPC, जो कि डील करता है एविडेंस फॉर डिफेंस. हमने पहले प्रोसिक्यूशन के लिए एविडेंसेस पढ़े, अब हम पढ़ने वाले हैं एविडेंस फॉर डिफेंस. ठीक है, जब कभी भी हियरिंग होती है तो दो पार्टीज होती हैं. ठीक है, लेट्स से एक यहाँ पे पार्टी है, एक पार्टी यहाँ पे है, यहाँ पे जज होते हैं, है ना. सो एक पार्टी क्या होगी, विक्टिम साइड, और ये क्या होगा, अक्यूज्ड. लेट्स से, क्योंकि क्रिमिनल अभी हम बोलेंगे नहीं, हम क्रिमिनल तब तक नहीं बोल सकते जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि क्राइम इस अगली साइड नहीं किया है. ठीक है, तो दो पार्टी है. सो ये पार्टी को अपना क्या करना है, डिफेंस करना है, खुद का बचाव करना है, क्योंकि ये अक्यूज्ड है, इस पे सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं और इल्ज़ाम किसने लगाया है, विक्टिम ने लगाया है. तो डिफेंस किसकी साइड का होगा, इस साइड डिफेंस होगा, है ना, और प्रोसिक्यूशन इस साइड पे होगा. तो हमेशा फॉर एग्जांपल अगर कोई विक्टिम नहीं भी है या फिर फॉर एग्जांपल जिस पे अटैक हुआ था उसकी डेथ हो गई है, तो ये जो केस बनेगा वो किसके साइड पे बनेगा, स्टेट के साइड में. लेट्स से XYZ पर्सन. ठीक है, स्टेट अगेंस्ट XYZ. सो हमेशा जब भी केसेस बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं. जब कभी आप एग्जाम्पल देखोगे तो आप देखोगे स्टेट XYZ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से स्टेट उत्तराखंड वर्सेस जो अक्यूज पर्सन है या जिसपे सारा का सारा फोकस है कि इसने क्राइम किया है या फिर उस पर्सन ने ये एडमिट भी कर लिया है कि उसने क्राइम किया है, तो किसके अगेंस्ट होगा, उस पर्सन के अगेंस्ट होगा. तो जिस पर्सन के अगेंस्ट सारी चीज़ें होती हैं उसको अपना डिफेंस करना होता है, तो वो एविडेंस फॉर डिफेंस हो जाएगा. वो अपने एविडेंसेस दिखाएगा कि वो कैसे बच सकता है. ठीक है, सारा का सारा जो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो एविडेंसेस के बेसिस पे ही चलता है, तो यहाँ पे भी एविडेंस के बेस पे ही चलेगा. सो सबसे पहला पॉइंट सेक्शन 243 में ये है, द अक्यूज्ड शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस. अब क्या हमने बोला कि जिस पे एक्यूजेशन है या फिर जो बंदा फंसा हुआ है वो अपने डिफेंस में क्या लाएगा, वो अपने डिफेंस में एविडेंसेस लेके आएगा. वो कोर्ट को अपने डिफेंस का एविडेंस बताए कि भाई जिस समय पे क्राइम हुआ था वो तो मैं अपने मदर के साथ था या इस मार्केट में था या इस शॉप में था. तो कोई सीसीटीवी फुटेज हो सकती है, कोई बिल हो सकता है. तो इस तरीके के एविडेंसेस अक्यूज्ड को देने पड़ेंगे. एंड इफ द अक्यूज्ड puts in any written statement, the magistrate shall file it with the record. अगर जो अक्यूज पर्सन है उसने कोई सही से एविडेंस
दे दिया, कोई रिटन एविडेंस दे दिया, कोई डॉक्यूमेंट दे दिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे कि सीसीटीवी फुटेज एंड ऑल, ये अगर दे दिया तो जो मजिस्ट्रेट है उसको ये चीज़ फाइल करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कि भाई इस टाइम पे तो ये XYZ इस मार्केट में प्रेजेंट था, तो ये उस समय क्राइम कैसे कर सकता है, ये मर्डर कैसे कर सकता है। सेकेंड चीज क्या होगी, इफ द अक्यूज्ड आफ्टर ही हैज एंटर्ड अपॉन हिज डिफेंस अप्लाइज टू द मजिस्ट्रेट टू इशू एनी प्रोसेस for compelling the attendance of any witness for the purpose of examination or cross examination। अगर जो accused है वो बोलेगा कि मेरा एक दोस्त है, वो मेरी साइड से गवाही देगा, या फिर मेरा जो दोस्त है जिसके साथ मैं था वो गवाही देना चाहता है कि जिस वक्त वो क्राइम हुआ मैं उसके साथ था, तो अगर ऐसा कहता है डिफेंस के लिए अक्यूज पर्सन, तो जो मजिस्ट्रेट है उसे ये अप्रूव करना पड़ेगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उस विटनेस को बुलाया जाए। और द प्रोटेक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग द मजिस्ट्रेट शैल इशू सच। ओके, सो कोई भी डॉक्यूमेंट का प्रोटेक्शन हो या कोई भी अदर एविडेंस का प्रोटेक्शन हो तो वो इशू करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को। प्रोसेसेस अनलेस he considers that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay for the defending the ends of justice, and such ground shall be recorded by him in writing। और अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो डिफेंस पार्टी वो सिर्फ और सिर्फ और ज़्यादा टाइम मांगने के लिए या फिर और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए कोर्ट का ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है, हम यहाँ पे एविडेंस प्रेजेंट करेंगे, हम वहाँ पे एविडेंस प्रेजेंट करेंगे, तो अगर ऐसा कोर्ट को लगता है या फिर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है तो क्या कर सकते हैं, इसी ग्राउंड के बेसिस पे कि वो कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर इनके पास कोई सॉलिड प्रूफ है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम निकालने के चक्कर में ऐसा कह रहे हैं कि एविडेंस है, तो उस बेसिस पे ये सारी चीज़ें जो मजिस्ट्रेट है ये रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑन राइटिंग। ठीक है, when the accused has cross-examined or had the opportunity of cross-examining any witness before entering on his defense, the attendance of such witnesses shall not be compelled under this section unless the magistrate is satisfied that it is necessary for the end of justice। अगर ऑलरेडी क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया है अक्यूज का और उसके विटनेस का भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो बोल रहा है कि एग्जामिनेशन करना चाहिए, मैं 1-2 विटनेसेस और लेके आऊँगा, तो इस सूरत में, इस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट उसको रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है, उसका जो विटनेस था, उसकी साइड का जो विटनेस था उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन अगर हो चुका है तब वो रिजेक्ट कर सकते हैं। पर अगर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, उसके विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, पर फिर भी अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि हाँ 1-2 विटनेसेस के और एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए, ये अगर ज़रूरी है हमारे जस्टिस के लिए, तो वो अप्रूव कर देते हैं मजिस्ट्रेट। Next we have is the magistrate may before summon any witness, summoning any witness on an application under subsection 2। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट है वो समन जारी कर सकते हैं that requires that the reasonable expenses incurred by the witness in attending for the purpose of the trial to be deposited in the court, या फिर case institute otherwise than a police report। ठीक है, तो यहाँ पे समनिंग हो सकती है, समन जारी किया जा सकता है अंडर सेक्शन 2 अगर ये रिक्वायर्ड है तो, और अगर ये जस्टिस के पर्पस से सही है तो मजिस्ट्रेट इसे समन को अप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, केसेस दैट इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन एन पुलिस रिपोर्ट। सो पुलिस रिपोर्ट के अलावा अगर कोई और भी एलिमेंट्स हैं जो कि डिपॉजिट किए गए हैं तो उनका भी एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अंडर सेक्शन 243 और CRPC। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो यही ही है कि किस तरीके से जो डिफेंस टीम है, जो डिफेंस साइड है, वो एविडेंसेस प्रोड्यूस कर सकती है या वो एविडेंसेस ला सकती है और अपने एविडेंसेस को एक्सप्रेस कर सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे जो डिफेंस पार्टी है वो एविडेंस अपनी कोर्ट में देती है।
एंड किस तरीके से समन जारी होता है. ओके, सो दैट्स अबाउट सेक्शन 243 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल टू यू, एंड इफ दिस इज हेल्पफुल you can subscribe our channel, and thank you so much for watching today's class. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next lecture. Till then, take care. Bye.